हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत टाइम के बाद कम से कम 10-12 दिन हो चुका है, इसके बीच में हमने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट के साथ हमने अपडेट नहीं था, जो कि टेलीग्राम पे आप लोग हो तो टेलीग्राम को आपको पता है कि हम मार्केट में किस तरीके से अपडेट देते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग ईटीएफ में स्विंग करते हैं। तो आप लोगों का ही सवाल था, जो लोग टेलीग्राम के ऊपर मेरे को सवाल का मतलब पूछा था कि हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत खास ये सवाल है और देखा जाएगा तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का डेट पे जो मार्केट जिस जगह पर चल रहा है, निफ्टी जहाँ पर चल रहा है, देख के बहुत खुश होने का टाइम है कि मार्केट में बुल रन चल रहा है। हर एक इंडेक्स में देखा जाएगा तो अच्छा खासा पॉजिटिव है। इसके बीच में कुछ ईटीएफ में होगा कि पोजीशन नहीं होगा, किसी में पोजीशन हो भी सकता है, ठीक है। किसी में पोजीशन हो, लास्ट मैंने 6 नवंबर, अच्छा। तो 26,205 पे निफ्टी अभी चल रहा है। तो आज का एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई देगा, सिर्फ निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी, फाइनेंस, रियलिटी कैपिटल में तो मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को मैसेज कर दिया था कि 2% का एक स्विंग मिल जाएगा, तो आप लोग उस देख सकते हैं। तो ये होता है मार्केट के साथ चलना, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट का आपको एक बार कुछ नहीं देखना है, मार्केट में किस जगह पर पैसा लग रहा है, कहाँ पैसा नहीं लग रहा है, ये इंडिकेट आपको मिल गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को किस जगह पोजीशन लेना है, ठीक है। तो वही जो हम स्ट्रेटजी के ऊपर हमेशा रेगुलर एक कोशिश करते हैं कि रेगुलर, ऐसे नहीं बोलूँगा कि रेगुलर इनकम हम करते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपना एक रिटर्न थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हो जाए, कम से कम बनते रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मेन स्विंग का फोकस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अच्छा स्विंग करने के लिए, अच्छा थोड़ा सा मुनाफा लेने के लिए, तो उसके लिए हमें होल्ड करना पड़ेगा और हम लोग थोड़ा सा उसको रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि फास्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं कि हम बहुत फास्ट करते हैं, डेली का प्रॉफिट बनाते हैं, वो नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में जहाँ पर 2 दिन से 3 दिन हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, 2 दिन प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसको कोशिश करेंगे कि 3 दिन करने के लिए, ठीक है। हफ्ते में मान लीजिए 5 दिन ट्रेडिंग हो रहा है, 2 दिन आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, 3 दिन नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं 3 दिन करने के लिए, उसके बाद कोशिश करेंगे 4 दिन करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले इसमें हमें एक ही प्रायोरिटी के ऊपर हम चलते हैं और सिंपल तरीके से मैं बताऊँ, जो कि देखिए कुछ नहीं करना है, हमारे पास पहले एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। पहले एक पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर पोर्टफोलियो होगा तभी कम बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है, नहीं तो नहीं बनने वाला है। आप कितना 4-5 अकाउंट भी खोल लीजिए, कोई मतलब नहीं होगा। ईटीएफ में नॉर्मल सिंपल स्ट्रेटजी के ऊपर जो चलने वाला होता है ना, वो आराम से चल जाता है। जो इधर उधर का इंडिकेटर देखते हैं ना, वो गड़बड़ा जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं किस टाइप का मैं से कैसे फॉलो करूँगा। तो पहले पोर्टफोलियो में होता है क्या है, पहले पोर्टफोलियो में हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया कि 15 से 20 ईटीएफ बहुत होता है, ठीक है। 20 ईटीएफ, अरे क्या हो गया, तो मोटा मोटी 20 ईटीएफ जो होता है, अब 20 ईटीएफ सबसे बढ़िया है। एक पोर्टफोलियो में 20 से लेकर 25 भी आप कर लीजिए, आपका कैपिटल के साथ कितना कैपिटल होगा उसके ऊपर बेस करके, ठीक है। तो मोटा मोटी जितना कम कैपिटल हो, मतलब जितना कम कैपिटल है उस हिसाब से हम कम ईटीएफ को यूज़ करेंगे। कम 4-5-6 पहले से एक साथ आप सब में 2-2 हज़ार करके उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो वो कोई रिटर्न में काउंट नहीं होता है। कम से कम तो 5 के से ऊपर, कम से कम 7 के या 10 के सबसे बेस्ट है, सबसे 10 के का बेस्ट है, ठीक है। अमाउंट भी कम है और रिटर्न भी थोड़ा बहुत 500-600 रुपया दिखाई देता है, तो ये ठीक है, ठीक है। बाकी 2 हज़ार के आसपास करोगे तो उसमें कोई दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, एक तो पोर्टफोलियो होगा, दूसरा अपना उतना ईटीएफ को देखना है जितना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, जैसे पोर्टफोलियो में कोई भी, जैसे मेरे पास अभी क्या है, पीएसयू का, पीएसयू बैंक भी, इसका कोई पोजीशन नहीं है, कुछ भी पोजीशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। फिर भी इसमें मैंने 10 क्वांटिटी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो 10 क्वांटिटी पड़ा होगा मतलब मैं उसमें दिखाई दे रहा है कि कभी 3% जा रहा है, कभी 4% जा रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो ये दिखाई देना चाहिए, कम से कम ये दिखाई देगा तो समझ में आ जाएगा कि मेरे को, क्योंकि डेली डेली एक चीज़ को देखते जाओगे कि मेरे को पीएसयू में इतना है, अभी चल रहा है 3% चल रहा है, देख कल दिखा तो भाई सब 4.5% हो गया, कल दिखा तो फिर से 3.5% हो गया, तो अप डाउन मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। उससे क्या होगा, उस ईटीएफ का कैसे मूवमेंट हो रहा है आपको पोर्टफोलियो में दिखाई देगा, नज़र में रहेगा, क्योंकि वॉच लिस्ट आप इतना देख नहीं पाओगे। और वॉच लिस्ट में क्या होता है, कितना गिरा है, कितना चढ़ा है, वो आपको इस पोर्टफोलियो में जब प्रेजेंट रहेगा ना, वो आराम से दिखाई देगा। और आप डेली देखते रहोगे ना, मेन आदमी क्या देखता है, मेन आदमी खास करके पहले पोर्टफोलियो में देखता है। जैसे ही पोर्टफोलियो देखता है तो पोर्टफोलियो का फास्ट चीज़ हमें दिखाई देता है कि रिटर्न कितना बन रहा है, मेरा इतना लगा हुआ है, इतना कितना रिटर्न बन रहा है, ये चीज़ पहले देखता है। तो जब वो चीज़ बढ़िया जाता है तो पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। अभी पोर्टफोलियो में हम लोग कितना परसेंट में करेंगे, सबसे ज़्यादा खास ब्रॉड मार्केट में जो बात किया जाए तो ब्रॉड मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी रहता है, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 रहता है, निफ्टी 500 रहता है, तो इस तरीके से उसमें रहता है। और इसी में ही स्विंग होगा। इसके लिए मैं कुछ नहीं दिया, एक चलते हैं हम लोग उसका गोल्ड के ऊपर या सिल्वर के ऊपर, किसी के ऊपर चलते हैं। और इसमें
एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, गोल्ड 20 ये 2 आवर्स का चार्ट है, ठीक है। तो 2 आवर्स का चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, गोल्ड में ऑलरेडी स्विंग कितना कितना दिया है, कितना कितना दिया है और किस तरह से दिया है। तो जब इस जगह पर हम देखेंगे मोटा मोटी एक इसका क्या बोला जाएगा, जो कि लो था इस जगह पर 17 नवंबर के आसपास, तो इस जगह पर कितना दिया था, ये 101 के आसपास था, ठीक है। तो 101 से हम इधर से जूम कर लेते हैं और इसमें स्विंग कितना दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात होता है कि इसमें स्विंग कितना कितना दिया है। तो मोटा मोटी इस जगह पर स्विंग दिखा जाए, ये जो है 100 के आसपास देख लेते हैं, 100 से लेके मोटा मोटी हम लोग चलते हैं इसमें 2.5% का। तो मोटा मोटी 2.5% का एक स्विंग इस जगह पर हमें दिखाई दिया। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो इधर भी एक 2.5% का स्विंग है, ठीक है। तो इस तरीके से स्विंग इसने दिया है और इस स्विंग को हम लोग को पकड़ना है। इस स्विंग को कैसे पकड़ेंगे, जब हमारे पास पोर्टफोलियो में रहेगा, पोर्टफोलियो में पोजीशन इस जगह पर है, ठीक है, या टॉप पे है, तो आपको टॉप से लेके इस लेवल तक आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। टॉप से अपने टॉप इस जगह पर कोई पोजीशन बना हुआ है, चाहे इस लेवल पे पोजीशन बना हुआ है, तो 3.5% हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5% का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस 3.5% के बीच में हम नॉर्मल देखेंगे तो 2% ले लेते हैं या 1.5% ले लेते हैं, ये लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान के चलते हैं 1.60% इस जगह पर आपको रिटर्न दे रहा है इस लेवल से, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अभी जैसे इस लेवल पे चल रहा था, यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से नीचे आते हुए दिखाई दिया, तो ये कौन सा लेवल था, ये 103.50 का था, 103.50 के आसपास था। वहाँ से नीचे आ गया कहाँ, इस लेवल पे 101 तक, ठीक है। तो जैसे ही आ गया आपका पोर्टफोलियो में, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरा ये पोजीशन था, यहाँ से जैसे ही आया तो जहाँ पर इस जगह पर 1.5% का प्रॉफिट दिखा रहा था वो माइनस हो गया। तो समझ में आ गया कि मेरा पोजीशन से भी 1.5% नीचे है, उससे नीचे हुआ और 1.5% तो 3% के आसपास। तो इस लेवल से लेके यहाँ तक 3% का एक व्यू आपको मिल गया कि हाँ 3% डाउन हुआ है। दिखाई कहाँ दे रहा है, आपका ये जो पोजीशन दिखाई दे रहा था, जो बैठा हुआ है पोर्टफोलियो में, उससे आपको हर चीज़ का कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। जो कंट्रोल मास्टर बोलता है ना, तो उसको वो पोर्टफोलियो में रहेगा, वो अपने आप दिखाई देगा कि मेरे को इस जगह पर ऐसे भी करना है कि नहीं है, क्या पोजीशन बनाना है कि नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत नहीं, मतलब 15 से 20 ETF बहुत होता है, जो कि सबसे बड़ा बड़ा ETF है। छोटा वाला की बात नहीं करना, छोटा तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो स्विंग को हमें इस तरीके से देखना है, हमारा हर एक मूवमेंट को देखना है। इसके साथ मैं सिल्वर में भी चला जाऊँ या अभी रियलिटी में, तो परसेंटेज कितना करना है अलग अलग है, ब्रॉड मार्केट में अलग है, सेक्टोरियल में अलग है, उसका थीमेटिक में अलग है, स्ट्रेटजी में अलग है, गोल्ड सिल्वर में अलग है। गोल्ड सिल्वर में तो 2% का एक स्विंग लेके आराम से चल सकता है, किसी को कोई चाहे तो 2% का स्विंग आराम से कर सकता है। नेटवर्क बहुत स्लो है, बहुत आराम से कर सकते हैं। अभी रियलिटी में अपना टॉप से लेकर कितना डाउन है, ठीक है। तो फिर भी इसका बीच में इसने स्विंग कितना दिया है, इसका बीच में हम लोग इसका स्विंग को देखेंगे तो ये मोटा मोटी जो साइड बेस हुआ था नवंबर में, और उसके बाद इसने साइड बेस हुआ, और देखा जाए तो इसका मोटा मोटी इस जगह पर देखेंगे हम लोग कि इतना परसेंट का है, ठीक है। तो यहाँ से भी दिखा जाएगा तो ये आपको 1.5% का दिखाई दे रहा है, ठीक है। मोटा मोटी 1.5% का मैं बता रहा हूँ। ये सब क्या होता है, छोटा स्विंग होता है जो कि टाइम के साथ साथ पता चलता है, ठीक है। अब 1.5% का स्विंग तो कोई स्विंग नहीं होता है, कम से कम 3% होता है। तो उस टाइम दिखा जाएगा कि टाइम कैसे चल रहा है, उसमें साइड वेज चल रहा है तो साइड वेज मूवमेंट के साथ हमें देखना है और मार्केट का सेंटीमेंट को देखना है। तो जैसे ही पूरा चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाएगा तो हम लोग आराम से समझ जाएंगे कि हमें कितना परसेंट में लेना चाहिए, ठीक है। ये 2 आवर्स का चार्ट में फिर से अभी दिखा जाएगा। तो अभी जैसे मैंने टेलीग्राम को बताया था कि गोल्ड सिल्वर में बोल रहा हूँ कि रियलिटी और कैपिटल दोनों में 2% का स्विंग एक आराम से दे सकता है। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कितना परसेंट दे दिया है, 3% हो चुका है, ठीक है। डेट देख लीजिए, इसका मैं डेट दिखा दूँ तो ये हो गया 25, ठीक है, 25 तारीख। तो 25 नवंबर मतलब 24 नवंबर को तो मैं जो टेलीग्राम पे दिया था, कौन सा जगह पर दिया था तो वो मैं बता देता हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाएगी। हाँ हमने बताया था कि मार्केट के साथ अभी तो यही चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है, यही चीज़ को दिखाई भी देता है कि हमें किस जगह पर कैसे पोजीशन लेना चाहिए और कैसे हम पोजीशन को लेके आगे चलते रहेंगे। तो ये मैंने 24 नवंबर को दिया था, ठीक है, 24 नवंबर को दिया था। तो 24 नवंबर का मैं डे का कैंडल कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, 24 नवंबर आपको रियलिटी में नीचे आते हुए दिखाई देगा इस लेवल पे, ठीक है। 24 तारीख का ये कैंडल है, ओके। मगर इसको जैसे हम 1 आवर्स का चार्ट पे चलते हैं, 1 आवर्स का चार्ट में क्या होगा, टाइम के साथ साथ हमें समझ में आ जाएगा कि किस टाइम पे हमने बताया था। तो वो टाइम था 10:40, ठीक है। अभी 10:40 पे हमने बताया था, वो भी 1 आवर्स का चार्ट पे। तो जब 1 आवर्स का चार्ट पे किस टाइम पे बताया था वो चीज़ क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। वो चीज़ जैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो आप समझ पाओगे कि मेरे को कहाँ एंट्री लेना है। क्योंकि एंट्री लेने जो एंट्री लेने का जगह होता है ना, वो मार्केट के साथ साथ रहने से या आपका पोर्टफोलियो में पोजीशन होगा तो तभी दिखाई देता है। मेरा 6% से भाई साहब 3% नीचे आ चुका है,
तो थोड़ा बहुत लगाने का कोशिश तो जारी है इस जगह पर, और सेंटीमेंट जगह पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मैं इस जगह पर 5 मिनट का कैंडल पे आ गया हूँ। ठीक है, अभी देखिए 10 बजे 40 मिनट मतलब इस लेवल पे जहाँ पर यह चल रहा था, जो लेवल था 1950, तो इस लेवल पे मैंने बताया था कि एक 2% का स्विंग इसमें मिल जाएगा। उसके बाद कितना गिरा है, उसके बाद गिरते हुए दिखाई दिया कि देखो 2%। अभी कोई मेरा इस मैसेज को देख के इस जगह पर खरीदारी कर लिया, इधर खरीदारी किया है। ठीक है, जैसे बताया, इसके बाद एक खरीदारी हुआ है जो कि ये लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ से भी हम देखेंगे तो इस लेवल से लेकर देखा जाएगा तो अभी भी इसमें कितना परसेंट है, 1.5% हो चुका है। 1.5% हो चुका है ना। ऐसे तो नहीं कि खरीदारी के लिए हमने डिस्कस किया। देखिए 22 का कोई रिकमेंडेशन तो नहीं किया, टेलीग्राम पर बताया था मैंने कि इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, इसमें यूट्यूब में तो ऐसी चीज़ तो बोलना ही नहीं है। इसलिए बोलना है कि खरीदारी, आपको खरीदारी करना है, बाई करना है, जो मार्केट के साथ जिस जगह पर पोजीशन बनता है वो हमने टेलीग्राम के ऊपर देते रहते हैं। ठीक है, यही खास चीज़ है और कुछ नहीं है। तो चलिए, तो लास्ट इतना सब कुछ बताने के बाद भी समझ में नहीं आया, तो फिर भी मैंने इस जगह पर थोड़ा बहुत एक ब्लैंक पेज के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो स्ट्रेटजी है, अभी तक तो हमने पूरा चीज़ का डिस्कस किया, क्योंकि ये डिस्क्लेमर था। क्यों पूरा, जैसे आपको क्लियर नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रेटजी दिमाग में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने वीडियो शुरू में बताया और अभी भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करके समझने की कोशिश कीजिएगा तो आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपका पोजीशन मान लीजिए 100 पे है और 100 से लेके आपको नीचे आया हुआ है 3% का। ठीक है, 3%। क्या हमेशा 3% में ही काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कभी कभी 2% भी करना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा बड़ा कैपिटल हो तो 1% में भी करके चल सकते हैं उसमें। ठीक है, तो 100 से नीचे 3% आया तो आपको दिखाई दे रहा है कि 3% मेरा नेगेटिव हुआ है, 3% मेरा नेगेटिव होते हुए दिखाई दिया। तो इस जगह पर तो पोजीशन बनता ही है, इस जगह पोजीशन बनता ही है, सिचुएशन भी ठीक ठाक है, स्विंग भी अच्छा हो सकता है इस जगह से। तो 3% में आपने क्या किया, एक नॉर्मली बात करें तो यहाँ से 3% में नीचे जैसे ही आ गया तो आपको सेकंड टाइम लॉट लगाने के लिए आप तैयार हो जाओगे कि मेरे को सेकंड टाइम लगाना है। ठीक है, अभी किसी में ज़्यादा मतलब खूब बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो उसमें आप 5% पर लेके चल रहे हो, किसी में 10% लेके चल रहे हो। ठीक है, तो स्विंग के लिए 10% तो बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी आके भी 2 दिन में भी हो जाता है। 5% 3% सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो 5% में आप लेके चल रहे हो और फास्ट वाला लेने के बाद 3% नीचे आ गया, तो 3% नीचे आ गया वो तो आपको दिखाई दे रहा है, आपका पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है कि मेरे को, मैंने फास्ट जो लिया था, फास्ट से अरे क्या हो रहा है, तो फास्ट जो मैंने लिया था और फास्ट में मेरा 3% ऑलरेडी डाउन हो चुका है, या 5%, 2%। ठीक है, 2, 3 या 5 जो परसेंटेज सही लगे उसको काम पे लगा लो। जैसे ही सेकेंड टाइम 3% डाउन हो रहा है तो उस टाइम सेकेंड पोजीशन आप बना रहे हो, तो उस जैसे नीचे आ रहा है आप पोजीशन बनाते जा रहे हो। क्या एक ही चीज़ में एवरेज करना है? नहीं करना है। 2 से 3 बेस्ट ETF को चूज़ करो और उसी में लगाओ। ये फास्ट वाला HDFC हो गया, तो नीचे वाला निपॉन हो गया। ठीक है, निपॉन हो गया, तो 2 आपने जैसे ही लगा दिया, 2 के बाद भी आपको लग रहा है और भी नीचे आ रहा है, तो उस जगह पर वेट कर लो थोड़ा सा, उस जगह पर थोड़ा वेट करो, क्योंकि 2 जैसे ही हो गया, 2 के बाद वेट करना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो 2 से घूम जाएगा। ठीक है, 2 से घूम जाएगा, इसका हम रिटर्न निकल सकते हैं। अभी 2 से घूमा नहीं, 2 से और भी नीचे आया, तो उस जगह पर 3% हम चल रहे, तो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा दो, 5% कर दो। 5% करने के बाद तीसरा ऑप्शन में चला जाओ, सीधा तीसरा ऑप्शन में चला जाओ। ये दोनों को छोड़ दो, HDFC को, निपॉन को छोड़ दो, तीसरा ऑप्शन में चला जाना है उसने, ICI में चला जाना है। ठीक है, 5% होने के बाद ICI में इस जगह पर लगा दिया, तो कितना पोजीशन हो गया? 3 पोजीशन हो गया। एक फास्ट भी हो गया, HDFC का हो गया, उसके साथ साथ निपॉन का हो गया और ICI का हो गया। टोटल कितना कवर हो गया? 8% इस जगह पर आपका कवर हो चुका है। पहले से 3% डाउन हुआ था और ये 5% डाउन हुआ, तो 8% कवर हो गया। ठीक है, एक ही पोर्टफोलियो में हो गया, 8% पूरा कवर हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं है। अभी इससे नीचे गया, मतलब तीसरा पोजीशन पे नीचे जाना शुरू कर दिया, तब जाके हम क्या करेंगे, तब एवरेज के लिए सोचेंगे। और तब किसको एवरेज करेंगे? एक टॉप को एवरेज करेंगे। अभी किसी को लग रहा है कि मैं एवरेज भी नहीं करूँगा, तो कुछ नहीं, उस टाइम आपको सेकंड अकाउंट की तरफ मूव करना है। और ख़ास करके मैं इसलिए, मैं देखो कोई एप्लीकेशन का मैंने रेफ़र नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो अच्छा लगे उतना ही है। एक तो देखिए, एक तो फास्ट जीरोधा है, बहुत ही बढ़िया है। दूसरा मेरे हिसाब से एंजल वन ठीक है। क्यों? जीरोधा में आज खरीदने के बाद कल इसमें सेल नहीं कर सकते। मान लो आज खरीदा, कल 4% ऑफ हो गया सिल्वर के जैसा, तो उस जगह पर बेच नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, T1 में रहता है। ठीक है, और एंजल वन में वो चीज़ नहीं होता है मेरे को। और एंजल वन में मेरे को प्रिविजनल P&L भी दिखाई देता है कि मैं कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ, कितना मतलब विड्रॉ मतलब कितना अमाउंट सेल कर रहा हूँ, मेरे साथ इस सेल के साथ मेरे को कितना प्रॉफिट बन रहा है, वो प्रिविजनल P&L जो है एंजल वन में दिखाता है, जो कि जीरोधा में नहीं दिखाता है। और जीरोधा में आज खरीदने के बाद कल इसको सेल नहीं कर सकते, जो कि एंजल वन में कर सकते हैं। तो इसलिए एंजल वन ठीक ठाक है इस मामले के लिए।
जिस दिन मेरे को लग रहा है कि 3% ऑफ हो चुका है और मैं इस जगह पर इसी टिप में प्रॉफिट बुक करके, जैसे आज हमने प्रॉफिट बुक किया मोन Q50, 3 दिन में हमें 3.5% का मिल गया, और निकल जाओ, क्योंकि वो गिरता भी है चढ़ता भी है। एंट्री लेके थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाओ तो ठीक रहेगा, तो वो एंजल वन में अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए एंजल वन ठीक ठाक है इस मामले में। बाकी जैसे ही आपका दूसरे अकाउंट में आप शिफ्ट हो गए तो दूसरे अकाउंट में उसी तरीके से चल जाइए, और नहीं तो फर्स्ट अकाउंट में जो मान लीजिए जीरो था में आपने 3 पोजीशन लिया था, और ये 8% अभी भी आपको 8% में पड़ा हुआ है, बाकी ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। ये 8% में न्यूट्रल में अभी चल रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से घूमेगा 2-3% घूमेगा तो आप इस जगह प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या ये जब तक आपको घूमेगा नहीं तब तो इसके लिए आप वेट कर सकते हो। तो समझ, ये तो पॉजिटिव होगा। यहाँ से नीचे आ गया तो दूसरे अकाउंट में शिफ्टिंग हो जाओ, आपके पास कैश ज़्यादा है तो फर्स्ट वाला को खींच के नीचे लेके आकर उसमें एवरेजिंग कर दो। प्रॉफिट बुक कैसे करना है? प्रॉफिट बुक हमेशा ही पोजीशन को काटते हुए नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास जो हमारा रूल कितना है 50-25, 25 और 25। तो 50 मतलब नॉर्मल है, 1 लाख का कैपिटल है तो उसमें से हम उसको कवर कर देते हैं। एक में इसमें 15 मतलब इसमें हमने 15 के रखा, ठीक है, और 25 के, उसके बाद 25 के, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉफिट हमें बुक करना है 25 के प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। 1 लाख में से 25,000 हमने प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद देखा कि वो जो सेकंड पोजीशन काटने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने 25% तो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, जहाँ पर मान के चले कि वो आपका पोर्टफोलियो में 30% में चल रहा था या 20% में चल रहा था, ठीक है। तो 20% में चल रहा था पोर्टफोलियो और अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। 20% बहुत बोलते हैं स्विंग के लिए, तो मान लीजिए 6% भी बहुत होता है, या 3% भी दिखाई दे रहा है, तो उसमें प्रॉफिट बुक कम होता है। उसमें क्या है, एक साथ करना ठीक रहता है। थोड़ा सा टाइम के साथ है, होल्ड कर रहे हो, आपको लग रहा है तो प्रॉफिट बुक सीधा उस तरीके से करना है। 25% निकलने के बाद हमें वेट करना है। जिस लेवल पे मैंने सेल, ये जो 25% जिस लेवल पे मैंने सेल किया उस लेवल से कितना परसेंट ऊपर गया, उसके बाद जाके दोबारा 25% हम बुक कर लेंगे। नीचे आ गया तो ये जो हमने सेल करके अपने कैश को फ्री किया था उसको दोबारा पैच कर देंगे। जिस लेवल पे सेल किया था, जो सेल किया था उस लेवल से कितना परसेंट डाउन है वो देखना है बस। वो दिखाई देगा आपका पोर्टफोलियो में, जो पोजीशन बना रहेगा उसमें परसेंटेज दिखाई देगा। कभी 20% था तो उस जगह पर आपको दिखाई देगा 15% में है या 16% में है, वो दिखाई देगा। जैसे दिखाई देगा तो समझ में आ जाएगा मेरे को कहाँ पोजीशन बनाना है, ठीक है। बाकी जब कोई भी अपडेट होता है मार्केट में, किस जगह पर पैसा लग रहा है उसका मैं ऑलरेडी आप लोग बता रहता हूँ, तो उसको चेक बैक कीजिए कि हाँ इसमें पैसा लग रहा है तो क्या उसमें मूवमेंट आने वाला है, क्या मूवमेंट कुछ दिन के बाद हो सकता है कि आज खरीदारी हो तो कल नहीं हो तो परसों मूवमेंट दिखाई देगा। तो इस तरीके से उसको भी देखना है, जो कि ड्यूरिंग मार्केट में मैंने आप लोगों के साथ जितना हो सके उतना टेलीग्राम को देते रहता हूँ। तो इसको इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को बिल्कुल फ्री है, ठीक है। फ्री में जितना ज्ञान मिल जाता है, जितना प्रॉफिट घूमते रहेगा आपका, जितना पैसा घूमते रहोगे ना, चाहे 200 हो 400, वो एक टाइम पता चलेगा कि हाँ मेरा रिटर्न कितना बन रहा है। जब महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप जोड़ोगे तो हाँ मेरा प्रॉफिट इतना बन रहा है। मगर जब समझ में नहीं आएगा कि छोटा छोटा बुक कर रहे हो तो उसमें समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है गाइस। तो ऐसा करता हूँ इस वीडियो में हमने ETF जो स्विंग करते हैं और रेगुलर की स्ट्रेटजी से हम काम कर रहे हैं, कैसे काम करना है, जो सवाल था वो इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया। समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को स्किप करके दोबारा देख लीजिएगा, पूरा समझने के लिए कोशिश कीजिए, बस आराम से चलता रहना है। फालतू इधर उधर भागने से अच्छा एक स्मूथ तरीके से चलना वो अच्छा है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो पसंद आए जरूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।